बल्ले के निशान के लिए अदालती जंग। पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त। बैरिस्टर गौहर अली जफर का इंतजार। डिवीजन बेंच की समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी। इंतखाबी निशान की वापसी के लिए सुप्रीम कोर्ट तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त कल सुनेगी। बैरिस्टर अली जफर को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिलने का यकीन। समा से खुसूसी गुफ्तगू में बोले, लेवल प्लेइंग फील्ड यही है कि जैसा सलूक एक पार्टी से किया जाए वैसा ही सबके साथ होना चाहिए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन अहम जरूर है लेकिन नागुज़ीर नहीं। बानिए पीटीआई का शाया आर्टिकल बोगस है या नहीं, उससे हुकूमत का कोई लेना देना नहीं। सियासतदानों की नाअहली ताहयात नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 62(1)F की तशरीह का फैसला सुना दिया। तहरीरी हुक्मनामे में लिखा, इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल है जिसे परखने की जरूरत नहीं। आर्टिकल 62(1)F नाअहली के डिक्लेरेशन और मुद्दत के तयन का तरीका नहीं बताया। आर्टिकल को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता। तशरीह शहरियों के इंतखाबात में हिस्सा लेने और पसंद के उम्मीदवार को वोट देने के बुनियादी हक को खत्म करती है। अदालत उस्मा ने 6-1 के तनासुब से फैसला सुनाया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने फैसले से जुज़वी इख्तलाफ किया। अदालती फैसले के बाद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन इलेक्शन लड़ने के अहल हो गए। नून लीग और सहकाम पाकिस्तान पार्टी में मामला तय पा गए। IPP के साथ कौमी असम्बली की 7 और सूबाई असम्बली की 11 नशिस्तों पर एडजस्टमेंट की जाएगी। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन NA 149 मुल्तान से इलेक्शन लड़ेंगे। NA 117 और NA 128 में सीट एडजस्टमेंट होगी। फिरदौस आशिकावान, हुमायूं अख्तर और राना नज़ीर की नशिस्तों पर एडजस्टमेंट नहीं होगी। इंतखाबात के बाद वज़ीर आज़म के लिए वोट नवाज शरीफ को देंगे। MKM का ऐलान। कुछ हलकों में सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक हो गया। NA 242 का फैसला शहबाज शरीफ और खालिद मकबूल पर छोड़ दिया। अमीनुल हक की मीडिया टॉक। राना मशहूद बोले, दोनों जमातों ने सिफारिशात फाइनल कर ली। लूटमार और करप्शन की सियासत नहीं चलने देंगे। NA 242 कराची से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी के खिलाफ दायर दूसरी दरख्वास्त भी खारिज। NA 71 से उस्मान डार की वालिदा रिहाना डार को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील मंजूर। नवाज शरीफ और अहले खाना के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस में तहकीकात बंद। नायब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 6 करप्शन केसेस बंद करने की मंजूरी दे दी। IG इस्लामाबाद अकबर नासिर के खिलाफ सेफ सिटी करप्शन केस की इंक्वायरी भी बंद। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की तहकीकात। मलिक रियाज, अली रियाज, फरहद शहजादी, शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी समेत 6 मुल्जिमान के असासे मुंजमद करने का हुक्म। एहतसाब अदालत ने दायमी वारंट भी जारी कर दिया है। कराची में कुछ कुव्वतें तनाव पैदा करना चाहती हैं। किसी मुजरिम के स्टेटस वाले को इक़्तिदार में लाने की कोशिश की जा रही है। क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा बहरीन। बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा, वली अहद और फौजी क़यादत से मुलाकातें। सिक्योरिटी ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। बहरीन के बादशाह ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। आर्मी चीफ को सबसे बड़े फौजी एजाज से नवाजा गया। ज़ियारत में बर्फबारी के बाद हसी नज़ारे। बलोचिस्तान के पहाड़ी सिलसिलों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी। स्कर्दू में पारा -9 डिग्री तक गिर गया। कालाम -6, गोपिस -5 और स्तोर में कम से कम दर्जा हरारत -3 रिकॉर्ड। लाहौर में यख पस्ता मौसम। कराची में सर्द हवाओं का राज। बालाई सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब में सुबह के औकात में धुंध। मोटरवेज और अहम शाहराहों पर हद निगाह इंतहाई कम। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। धुंध के बायस फ्लाइट शेड्यूल भी मुतासर। मजीद 15 मुल्की और गैर मुल्की परवासें मनसूख। पाकिस्तान में कल से ग्लोबल हेल्थ समिट का आगाज। 70 से ज़ायद ममालिक के मंदूबीन शिरकत करेंगे। सेहत के मसाइल का हल और फंड्स का क़याम एजेंडे में शामिल। निगरान वज़ीर सेहत नदीम जान का कहना है कि गजा में तिब्बी सहूलियात सियासत से बालातर होनी चाहिए।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दौरे के अगले मरहले में इसराइल पहुंच गए। फ़लस्तीनियों को गजा छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जा सकता, मुनासिब वक्त पर ही उन्हें अपने घरों को लौटना होगा। तर्जमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर का ट्वीट। यूरोपीय यूनियन की भी जंग बंदी की हिमायत। फॉरेन पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल कहते हैं कि गजा जंग को फैलाना नहीं, रोकना चाहिए। मसले का सियासी हल ही देर बाद साबित होगा। बांग्लादेश में तारीख के मुतनाज़ तरीन आम इंतखाबात। शेख हसीना वाजिद 5वीं बार वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब। अमरीका ने बांग्लादेश के इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर दिया। धांधली के इल्ज़ामात। बरतानिया ने भी शफाफियत पर सवालात उठा दिए। कोटरी की सिकंदराबाद कॉलोनी में घर से मियां बीवी और बच्चे की लाशें बरामद। तीनों को गला काट कर कत्ल किया गया। पुलिस के मुताबिक वाकया पुरानी दुश्मनी का लगता है। तहकीकात जारी। कराची में लुटेरों ने एक और जान ले ली। सफूरा के करीब डकैती के दौरान फायरिंग से रिक्शा ड्राइवर जान बहक। मकतूल 3 बच्चों का बाप था। नए साल के सिर्फ 9 दिन में 6 शहरी डकैती मज़ाहमत पर कत्ल। कीवीज के शिकार के लिए शाहीनों की तैयारियां शुरू। ऑकलैंड में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पहला प्रैक्टिस सेशन। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। नए T20 कप्तान शाहीन अफरीदी ने खिलाड़ियों को लेक्चर भी दिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 12 जनवरी को होगा। साल के पहले ग्रैंड स्लैम से कबल एडिलीड ओपन टेनिस के मुकाबले जारी। सर्बिया के डॉसन और रूस के अलेक्जेंडर दूसरे राउंड में पहुंच गए। सऊदी सहरा में रफ्तार और महारत का खेल। डकार रैली के तीसरे राउंड में मोटरसाइकिल रेस अर्जेंटीना के केविन ने जीत ली। कार रेस में सऊदी ड्राइवर को मजमूई बरतरी हासिल। FA कप में मैनचेस्टर यूनाइटेड की चौथे राउंड में एंट्री। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने विगन एथलेटिक को 2-0 से शिकस्त दे दी। कीवीज के शिकार के लिए शाहीनों की तैयारियां शुरू। ऑकलैंड में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पहला प्रैक्टिस सेशन। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। नए T20 कप्तान शाहीन अफरीदी ने खिलाड़ियों को लेक्चर भी दिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 12 जनवरी को होगा। साल के पहले ग्रैंड स्लैम से कबल एडिलीड ओपन टेनिस के मुकाबले जारी। सर्बिया के डॉसन और रूस के अलेक्जेंडर दूसरे राउंड में पहुंच गए। सऊदी सहरा में रफ्तार और महारत का खेल। डकार रैली के तीसरे राउंड में मोटरसाइकिल रेस अर्जेंटीना के केविन ने जीत ली। कार रेस में सऊदी ड्राइवर को मजमूई बरतरी हासिल। FA कप में मैनचेस्टर यूनाइटेड की चौथे राउंड में एंट्री। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने विगन एथलेटिक को 2-0 से शिकस्त दे दी। और फन के सुल्तान का हर किरदार जानदार। पंजाबी फिल्मों के बेताज बादशाह सुल्तान राही को मद्दाहों से बिछड़े 28 बरस बीत गए। मौला जट जैसी लाजवाल फिल्में आज भी मद्दाहों को याद। मुस्तफ़ा कुरैशी के साथ जोड़ी बेहद मकबूल हुई।